बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खुश रहो। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे नेक डिज़ाइन लेके आई हूँ। एक वीडियो के अंदर आपको तमाम डिज़ाइन जो है वो मिल जाएंगे, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है, आप देख के खुश हो जाएंगी। और आपके लिए बहुत बेस्ट आइडियाज़ हैं इसके अंदर कि हम अपनी नेकलाइन जो है वो किस तरह बनाएं। हम इस तरह की जो पत्ती वाला गला है उसको हम कई तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, वो हम एक पत्ता भी बना सकते हैं अपनी नेकलाइन के अंदर, और हम इसको ज़्यादा जो है वो पत्तों की सूरत में हम इसकी इस तरह डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। इस तरह जो पत्ते की कटिंग होती है, गले की कटिंग होती है, इसके अंदर भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग की जाती है। इसके अंदर लेसेस भी लगाई जाती है, इसके अंदर हम लुक्स भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर हम पिंटिक्स भी लगा सकते हैं। और आपको पता है जो इस तरह के पत्ते कटिंग किए जाते हैं, फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, गोल भी इसमें बॉक्स बनाए जाते हैं, चौरस बॉक्स बनाए जाते हैं, और पत्तों की तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग के अंदर हम जो है ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, उसके अंदर जो प्लेन फैब्रिक भी लगा सकते हैं, और उसके अंदर हम लेसेस के साथ भी इसको स्टाइलिश कर सकते हैं। इस एक डिज़ाइन को हम कई तरह से उसको जो है बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि हम इसको किस तरह बनाएं। तो मेरी तमाम बहनों से ये गुजारिश है कि आप डिज़ाइन को ज़रूर देखा करें, लेकिन उसके जो आपके पास फैब्रिक है, आपके पास कलर है, आप उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मिला के फिर आप उसको डिज़ाइन किया करें। उसके साथ आप जो लेसेस लगाना चाह रही हैं, या आप उसके साथ टिशू या ऑर्गेन्जा जो लगा रही हैं, वो उसका कॉम्बिनेशन देखें, और फिर आप डिज़ाइन देखें कि ये जो डिज़ाइन आप बनाना चाह रही हैं, ये डिज़ाइन इस फैब्रिक के ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा। बाज़ ऐसे भी होता है जो कपड़ा है वो बहुत लचकदार होता है और सिरकने वाला होता है, जो जैसे सिल्क वगैरह का कपड़ा होता है या टिशू वगैरह का कपड़ा होता है, तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। बाज़ रेशमी कपड़ा जो है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती ही नहीं है, उसको सिंपल ही हमें बनाना पड़ता है। और जिस तरह ये कॉटन का या लॉन का इस तरह का जो फैब्रिक होता है, इसके ऊपर हम बड़े आराम से कंफर्टेबल होकर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग जो है वो मुश्किल थोड़ी सी कर लिया करें। और जो इस तरह का कपड़ा होता है जिसको स्टिच करना मुश्किल होता है, बस कपड़ा भी ऐसा होता है जो मशीन स्टिच नहीं करती, तो उसके ऊपर भी आप जो डिज़ाइनिंग करना चाह रही हैं, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करें जो आपके लिए इजी हो करनी। जैसे ये है, इसके अंदर ये जॉइंट लेस दी हुई है। जॉइंट लेस जो है रेशमी कपड़ा जैसे सिल्क वगैरह के है, तो उसके ऊपर लगानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगर हम यही लेसेस वगैरह का, पिंटिक्स वगैरह का डिज़ाइनिंग जो है लॉन के ऊपर या कॉटन के ऊपर करना चाहें तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं ये हम तकरीबन जो जैसे कॉटन के या लॉन के, ये हम 12 महीने ही पहन सकते हैं, जिस तरह का हमारे मुल्क के अंदर मौसम है। तो जो रेशमी कपड़ा है वो हमारे मुल्क में बहुत कम पहना जाता है, क्योंकि सर्दी कुछ वक्त के लिए हमारे मुल्क के अंदर आती है। और दूसरा ये है कि सर्दी आती है तो उसमें फिर जो रेशमी कपड़ा है वो भी ठंडा लगता है, तो वो हमसे नहीं पहना जाता। तो मैं अपनी बहनों को एडवाइस दूँगी कि आप इस तरह का लिबास बनाया करें जो आप किसी फंक्शन वगैरह में भी आराम से पहन सकें, और फिर वही कपड़ा जो है आप घर में भी इस्तेमाल कर सकें। आपके जो कपड़े हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, आपका जो पैसा है वो भी ज़ाया ना हो, क्योंकि जो हम इस तरह के महंगे महंगे लिबास ले लेते हैं और फिर हम उसको पहनते नहीं, वो सालों साल हमारे अलमारी में या वो पेटी के अंदर पड़े रहते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता।
दूसरा, मेरी बहनों में ये भी बात है कि जो लिबास हम 1-2 दफ़ा पहन के किसी पार्टी वगैरह में चले जाते हैं तो फिर हम कहते हैं ये तो सबने देख लिया है, अब हमें न्यू चाहिए। तो इसके हिसाब से ही मेरी बहनें जो है अपने लिबास को अपने बजट के अंदर रख के तैयार किया करें और पैसे को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया करें, क्योंकि फजूल खर्ची जो है वो उसका भी हमारे इस्लाम में जो है बहुत बड़ी जो है इसमें वजाहत की गई है कि फजूल खर्ची जो है हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हर काम जो है वो अपने हिसाब से करना चाहिए जिसमें हमारा फ़ायदा भी हो और बुरा भी ना लगे। तो ये थे कुछ आइडियाज़ जो मैंने अपनी बहन भाइयों से शेयर किए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर मेरी जो मैंने आपसे अपनी बातें शेयर किए हैं, आपके साथ मैंने आइडियाज़ शेयर किए हैं, आपको इनमें से कोई भी मेरी बात अच्छी लगी है, आइडियाज़ आपको पसंद आया है या मेरी वीडियो में कोई डिज़ाइन ऐसा पसंद आया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर जो आपको अच्छा लगे तो दूसरे बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।